साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 44 भाग 3। सहभोज के लिए चित्र रूप में पहुंचे। सन 1917 में होली के दिन हेमांड पंत को स्वप्न में बाबा सन्यासी के वेश में दिखाई दिए और उन्हें जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। प्रातः जागने पर वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रति उत्तर में हेमांड पंत के बात गुप्त न रहकर स्वप्न के वृत्तांत सत्य सत्य बता दिया। तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगी, क्या यह कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे? हेमांड पंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या संभव है। हो सकता है कि वे स्वयं न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होलिका पूजन प्रारंभ हो गया और पतले बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई। 2 पंक्तियां बनाई गई, बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया और घर के सभी कुटुंब, पुत्री, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया, कोई भी न आया, तब द्वार बंद कर सकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ तो भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। जब अग्नि को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण के नैवेद्य अर्पण किया गया, फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे, इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमांड पंत ने शीघ्र उठकर संकाल खोली और 2 व्यक्तियों अली मोहम्मद और मौलाना इस्मू मुजावर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए और इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उन्हें खोलकर मेज पर रख दिए और कागज के आवरण को जो ही हेमांड पंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ और बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। हेमांड पंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ। वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमांड पंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूरा किया। तब तक लियोम साई राम। जय जय साई राम।